आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब अमेरिका जो है, यूएस ट्रबल्स इंडिया। यस, अब अमेरिका इंडिया को दिक्कत दे रहा है। ठीक है, पॉइंट वाइज हम समझेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले देखो यार, कल से हमारी लाइव क्लास शुरू हो रही है। ओके, तो हमारा ये वाला जो कोर्स है जिसमें आपको 5 लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में, करेंट अफेयर्स मिलेंगे, सीसैट आपको मिलेगा, ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 2300 में। 2300 रुपए में आपको इतना कुछ हम दे रहे हैं। परसों से इसके प्राइस 5000 से 6000 हो सकते हैं, तो आप इसको अवेल कर लीजिए। कल से हमारी लाइव क्लास शुरू हो रही है, कल सुबह 10 बजे, तो मिस मत करिए। अगर आप सीसैट इंडिविजुअल लेना चाहते हैं तो उसका भी हमने प्राइस बहुत बहुत कम से 1500 रखा है, 1500 रखा है। शिव 25 आपको कूपन कोड यूज करना है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नंबर्स पे कॉल करिए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अब अमेरिका जो है वो भारत को दिक्कत देने लगा है। पहला पॉइंट ये है कि अमेरिका शायद S-400 को लेके सैंक्शंस लगा सकता है। कैट्सा में अभी तक अमेरिका ने रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान को रखा हुआ है। टर्की ने S-400 खरीदा अमेरिका से, टर्की पे सैंक्शंस लगा दिए, लेकिन भारत को इसमें छूट मिली थी। आपको पता है S-400 अभी भारत ने खरीदा रशिया से। मैंने अभी एक लेक्चर लिया था, वो लेक्चर जरूर देखिएगा, मिलिट्री रिलेशन बिटवीन रशिया एंड इंडिया। भारत का जो 70% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो हम रशिया से शेयर करते हैं। अभी तक 2 बार वोटिंग हुई है। अभी पिछली बार जब वोटिंग हुई थी तो 141 मेंबर्स जो थे उन्होंने फेवर में वोट किया था, जो रेजोल्यूशन पास हुआ, और 35 लोगों ने, मतलब जिसमें इंडिया, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान ये सब थे, इन्होंने वोट ही नहीं किया, ये वोटिंग से दूर रहे। ओके, तो आप ये समझो कि अभी तक भारत वोटिंग से दूर रहा है। हालांकि भारत इसकी निंदा कर रहा है, लेकिन वोटिंग से दूर रहा है। अब फैसले की घड़ी आ गई है। अब भारत को डिसाइड करना पड़ेगा, वरना भारत के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हो जाएगी। देखिए, अभी जब अमेरिका के जो एशिया के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जिनको बनाया है, तो उसमें एक समिट में उन्होंने बोला था कि देखिए, एशिया पैसिफिक में और इधर चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिलहाल तो अभी हमारा ऐसा प्लान है नहीं, लेकिन यस, अब अमेरिका के सेनेट में इसके आवाज़ उठने लगी है। व्लादिमीर पुतिन को तो यही बोला जा रहा है ना वहाँ पे सेनेट में कि भैया ये पागल हो चुका है, हर तरीके से इसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके लिए आप देशों को मिलाओ। जर्मनी, जैसे जर्मनी जो है वो नॉर्ड पाइपलाइन के थ्रू रशिया से कितनी गैस लेता था? 50% गैस लेता था जर्मनी। आपको क्या लगता है सैंक्शन से यूरोप की हालत पतली हो जाएगी, पूरी दुनिया की हालत पतली हो जाएगी? लेकिन फिर भी देश एकजुट है कि व्लादिमीर पुतिन को छोड़ना नहीं है। अब देखिए, हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा छोड़ना। तो अभी देखिए, काउंटर एडवाइजरीज, ये वाला जो सैंक्शन है कैट्सा, जो कि 2017 में ही आया था, डोनाल्ड ट्रंप लेके आए थे कि भाई देखो, हमने जैसे इसमें ईरान, नॉर्थ कोरिया, रशिया है, इसके साथ जो भी व्यापार करेगा तो हम उनको इस लिस्ट में डाल देंगे, यानी कि उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जाएंगे। लेकिन भारत को इससे छूट मिली हुई है। क्यों? क्वाड, अमेरिका का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है चाइना, और चाइना को खाली एक ही देश काउंटर कर सकता है, वो है इंडिया, बस। तो अमेरिका को पता है कि चाइना रशिया से भी बड़ा दुश्मन है, तो चाइना को अगर काउंटर करना है तो हमको भारत की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए भारत को हम ऐसे व्यवहार नहीं कर सकते जैसे हमने टर्की के साथ किया है। आप समझ रहे हो? लेकिन अब यूक्रेन के मसले पे यहां पे अमेरिका ने साफ कर दिया है कि या तो बेटा तुम अब हमारा साथ दो, इनडायरेक्टली अब ये बोला जा रहा है, वरना फिर आप देखो, क्योंकि अब हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। शायद भारत, अभी ये भी खबर आ रही थी, कुछ वेपन्स की डील भी रशिया से कैंसिल कर रहा है। ठीक है, कुछ डील कैंसिल हो रही है। अब देखिए, भारत के लिए प्रॉब्लम क्या है? यूरोपियन यूनियन भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। आपको पता है, यूरोपियन यूनियन तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की भी यहां पे यूरोपियन यूनियन से बात चल रही थी। अब यूरोपियन यूनियन पूरा एकजुट है रशिया के खिलाफ। रशिया जो है, रशिया की अगर बात करें तो वो स्वीडन और फिनलैंड को भी धमकाने लगा है। अब और ज्यादा धमकी तेज हो गई है। तो पूरा वेस्ट जो है वो एकजुट है। भारत का तो न्यूट्रल स्टांस है।
अच्छा, हम रशिया को छोड़ क्यों नहीं सकते? इसके दो तीन रीजन है। पहली बात तो डिफेंस। अगेन देखिए, अमेरिका जो है, अमेरिका हमारे साथ टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता है। अमेरिका ये नहीं बताता कि हमने इसमें क्या टेक्नोलॉजी लगाई, क्या नहीं लगाई। रशिया ये शेयर करता है। रशिया ने हमारा हमेशा साथ दिया है। व्लादिमीर पुतिन गलत नहीं है इतने जितना उनको पेश किया जा रहा है। भाई इतने गलत क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने आखिरी वक्त तक समझाया यूक्रेन को कि मत जाओ मत जाओ। भाई आप समझो कि जो आज रशिया यूक्रेन के साथ कर रहा है वो कहीं ना कहीं अमेरिका बहुत सारे देशों के साथ कर चुका है। ओके, चाहे वो इराक हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, बहुत ज्यादा। तो आप ये समझिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि अमेरिका अगर ये करता है तो वो कहता है वॉर ऑन टेरर है, और अगर व्लादिमीर पुतिन ने कर रहा है तो भैया। तो प्रॉब्लम ये है यहां पे कि डिफेंस जो है वो तो हमारा रशिया के साथ है, तो और हमको डिफेंस की जरूरत है क्योंकि इधर पाकिस्तान बैठा है, इधर चाइना बैठा है। और अभी डिफेंस डील बहुत सारी, जैसे अभी सबमरीन्स की डील है, न्यूक्लियर चक्रा वाली डील है, वो सब लटकी हुई है। अभी S-400 भी सारे डिलीवर थोड़ी ना हुए हैं, वो तो डिलीवरी शुरू हुई अभी पिछले नवंबर में। तो भारत रशिया को छोड़ कैसे दे? अब इसमें एक और एंगल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत रशिया को तो नहीं छोड़ देगा, लेकिन रशिया कहीं भारत को ना छोड़ दे। इसका मैं आपको रीजन बताता हूं। अभी अमेरिका, अगर अभी बात करें तो पाकिस्तान रशिया गए, मॉस्को गए। हालांकि अभी तक व्लादिमीर पुतिन मना कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान मदद मांगने पैसे के लिए मॉस्को गए। वो अलग बात है कि अमेरिका ने इनके ऊपर फाइन ठोक दिया, लेकिन रशिया पाकिस्तान के करीब जाता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास है इस समय अफगानिस्तान। यस, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में तालिबान है, तालिबानियों की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अफगानिस्तान में तालिबान है, और यहां पे जो सरकार बनाई गई है, ठीक है, आतंकियों की सरकार, वो पाकिस्तान डोमिनेटेड है, ये सबको पता है। अफगानिस्तान आज से नहीं, बहुत समय से, इतिहास मतलब जब से रशियन एम्पायर बना है तब से उसकी इच्छा रही कि अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में रहे, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये पॉइंट है, रशिया से चाइना की करीबी, रशिया चाइना की तरफ जाता जा रहा है। विंटर ओलंपिक्स खत्म हुए 20 फरवरी को। चाइना, ये बिल्कुल पुख्ता खबर है कि चाइना ने, शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन से साफ कर दिया था कि जब तक विंटर ओलंपिक्स हो रहा है आप हमला मत करना। और जैसे ही विंटर ओलंपिक्स हुए, अगले ही दिन 21 फरवरी को डोहान्स और लुहेंस्क को, ठीक है, डोनेस्क और लुहान्स्क को इन्होंने आजाद घोषित किया, 3 पार्ट में बांट दिया यूक्रेन को। 3 दिन बाद 24 फरवरी को ने हमला बोल दिया। यानी कि चाइना की बात रशिया मान रहा है। 2014 से डॉलर पे जब सैंक्शंस लगाए 2014 पे, तो डॉलर पे इनको अपना डिपेंडेंस कम करना था, तो चाइना की तरफ गया, रेनमिनबी की तरफ गया, ये चाइना की जो करेंसी है, ठीक है। और चाइना से बहुत ज्यादा रशिया को पता है, इसीलिए रशिया डर नहीं रहा सैंक्शन से कि चाइना है ना, चाइना के साथ दोस्ती। अब प्रॉब्लम ये है कि चाइना भारत के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत है, और अमेरिका का तो बहुत बड़ा दुश्मन है ही चाइना, ठीक है। मैं आपको ऐसे बहुत गंदी हैंडराइटिंग मुझे पता है। चाइना जो है ना, वो अमेरिका का भी, भारत का भी दोस्त तो है नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और अमेरिका का तो बहुत ही बड़ा दुश्मन है। ओके, लेकिन यहां रशिया की अगर बात करें और पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान और चाइना तो खैर, पाकिस्तान तो लगभग चाइना की कॉलोनी है, और रशिया जो है वो भी अभी इनके साथ आता हुआ दिख रहा है। तो भारत के लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर मान लो कि हम रशिया का इतना साथ दें, तो कल को चाइना कोई गड़बड़ करेगा तो क्या वेस्ट हमारा साथ देंगे? शायद नहीं। यूरोप हमारा साथ देगा? यूरोप तो यही बोलेगा कि जब यूक्रेन की बारी आई तो तुम कहां थे, बताओ। तो भारत क्या बोलेगा? तो अब जो अगली वोटिंग होगी, शायद भारत को डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद एक और चीज कि हम क्या अमेरिका का साथ दें? अमेरिका का साथ हम दे रहे हैं, लेकिन हमारा सबके साथ हम रिश्ते बना के चलते हैं ना, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट। क्योंकि अमेरिका का देखिए, अभी यूक्रेन के साथ क्या किया, छोड़ के चला गया। कुर्दों के साथ क्या किया अमेरिका ने, जो लड़ रहे थे बेचारे, जिन्होंने जान पे खेलकर आईसिस को खदेड़ा, इनको छोड़ के चला गया, टर्की के हवाले छोड़ दिया। अफगानियों के साथ क्या किया अमेरिका ने, 20 साल के बाद छोड़ के चले गए। तो अमेरिका के ऊपर आप भरोसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अमेरिका कोई भारत का ऐतिहासिक दोस्त तो थोड़ी ना रहा है। यही अमेरिका 1998 में भारत पर तगड़े सैंक्शंस लगाए थे जब भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। ओके, तो क्या अमेरिका और यूरोप पे आप भरोसा कर सकते हैं? शायद नहीं। तो हमारा अल्टरनेटिव रशिया ही बचता है, और रशिया हमारा डिफेंस पार्टनर भी है। तो ये सब डायनेमिक्स को देखते हुए दोस्तों, भारत को अब कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा।
भारत के लिए मुश्किल होने वाली है। स्पेशली अमेरिका ने अब ये साफ तौर पे खुल के बोलना शुरू कर दिया है कि भाई भारत अब आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना तो फिर शायद सैंक्शन आप पे भी लग सकते हैं। देखेंगे फिलहाल आगे दोस्तों क्या होता है, लेकिन भाई बहुत गंदा हो गया। ये कोर्सेज आप जरूर लें, कल से लाइव क्लासेस शुरू हैं और परसों से प्राइसेस बढ़ जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।